श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र धाम की तीर्थ यात्रा हमारे समय की सबसे पवित्र यात्राओं में से एक है। माँ का ये दरबार अपने बच्चों की समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए प्रसिद्ध है। श्री माता वैष्णो देवी त्रिकुटा नामक 3 शिखर पर्वत की तहों में स्थित एक पवित्र गुफा में निवास करती हैं। पवित्र गुफा हर साल लाखों भक्तों को आकर्षित करती है। आज के इस वीडियो में हम माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा करेंगे और पवित्र मंदिर के इतिहास को जानेंगे। पुराणों के अनुसार त्रेता युग के दौरान कई बुरी ताकतों ने धरती माता भूमि देवी को धमकाना और उन पर हमला करना शुरू कर दिया। भूमि देवी अपनी इस पीड़ा में देवताओं की त्रिमूर्ति अर्थात भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गईं। लेकिन ये बहुत आश्चर्यजनक था कि त्रिमूर्ति भी उन्हें बुरी ताकतों से बचाने में असमर्थ थी। ये देखकर त्रिमूर्ति की पत्नियों देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी और देवी काली ने अपनी सामूहिक आध्यात्मिक शक्ति को एकत्र किया। उस स्थान पर आश्चर्यजनक रूप से एक उज्जवल प्रकाश निकला, जहाँ तीनों रूपों के तेजस का संगम हुआ और इस तेजस से एक सुंदर युवा बालिका उत्पन्न हुई। उस बालिका ने उनसे पूछा, मुझे क्यों उत्पन्न किया गया है? देवी ने उसे समझाया कि उसे इसलिए बनाया गया है ताकि वो पृथ्वी पर रह के अपने समय को धार्मिकता को बहाल करने में व्यतीत करे। देवी ने कहा, अब तुम रत्नाकर और उसकी पत्नी के घर जन्मोगी, जो भारत के दक्षिणी भाग में रहते हैं और वो हमारे महान भक्त भी हैं। धरती पर रहते हुए तुम्हें धार्मिकता को बनाए रखना है और खुद को आध्यात्मिक रूप से इतना विकसित करना है जिससे तुम चेतना के उच्च स्तर तक पहुंच जाओ। एक बार जब तुम उस चेतना के उचित स्तर को प्राप्त कर लेती हो तो तुम विष्णु में विलीन हो जाओगी और उनके साथ ही एक हो जाओगी। ऐसा कह के उन्होंने बालिका को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद रत्नाकर और उसकी पत्नी के घर एक बहुत ही सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दंपत्ति ने बच्ची का नाम वैष्णवी रखा। बालिका में बचपन से ही ज्ञान की अपार भूख थी, जो एक भंवर की तरह थी, जिसे कोई भी शिक्षण या विद्या पर्याप्त रूप से तृप्त नहीं कर पा रही थी। वैष्णवी ने ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने भीतर की ही तलाश शुरू कर दी और जल्द ही उसने ध्यान की कला सीखी। और तब उसने ये महसूस किया कि ध्यान और तपस्या ही उसे उसके बड़े उद्देश्य के करीब ला सकती है। इस प्रकार वैष्णवी ने सभी घरेलू सुख सुविधाओं को त्याग दिया और ध्यान के लिए जंगल की ओर चली गई। इसी बीच भगवान राम अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान वैष्णवी से मिले, जिन्हें उसने तुरंत ही भगवान विष्णु के अवतार के रूप में पहचान लिया। उसी दौरान वैष्णवी ने भगवान विष्णु से खुद को अपने आप में समाने के लिए कहा ताकि वो सर्वोच्च निर्माता के साथ एक हो जाए। हालांकि भगवान राम ने ये जानते हुए कि अभी उचित समय नहीं है, उसे मना कर दिया। उन्होंने उससे कहा कि वो अपने निर्वासन की समाप्ति के बाद फिर से उससे मिलने आएंगे और उस समय यदि वो उन्हें पहचानने में सफल रही तो वो उसकी इच्छा पूरी करेंगे। अपने शब्दों का पालन करते हुए सिया राम युद्ध में विजयी होने के बाद फिर से उससे मिलने गए, लेकिन इस बार वो एक बूढ़े व्यक्ति के भेष में आए और दुर्भाग्य से वैष्णवी इस बार उन्हें पहचान नहीं पाई और व्याकुल हो गई। इस पर भगवान राम ने उसे सांत्वना दी कि अभी निर्माता के साथ उसके मिलन का उचित समय नहीं आया है। वो समय कलयुग में आएगा जब वो कालकी के रूप में अवतार लेंगे। भगवान राम ने उन्हें ध्यान करने और त्रिकुटा की पहाड़ियों की तलहटी पर एक आश्रम स्थापित करने का निर्देश दिया ताकि उनका आध्यात्मिक स्तर और ऊंचा उठ सके, जिससे मानव जाति को आशीर्वाद प्राप्त हो और गरीबों और निराश्रितों को उनके कष्टों से छुटकारा मिल सके। ऐसा होने पर विष्णु उन्हें अपने में समाहित कर लेंगे। ऐसा सुनते ही वैष्णवी तुरंत उत्तरी भाग के लिए रवाना हुई और अत्यधिक कठिनाइयों के बाद त्रिकुटा की पहाड़ियों की तलहटी में पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने अपना आश्रम स्थापित किया और ध्यान में मग्न हो गयी। भगवान राम की भविष्यवाणी के अनुसार माँ की महिमा दूर दूर तक फैल गई और लोग उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके आश्रम में आने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी को भगवान राम और वैष्णवी से संबंधित इस अप्रतिम घटना का दर्शन हुआ
और अब वो ये जानने के लिए आतुर हो गए कि वैष्णवी उच्च स्तर की आध्यात्मिकता प्राप्त कर पाई है या नहीं। इसलिए उन्होंने सत्य का पता लगाने के लिए अपने सबसे योग्य शिष्य भैरवनाथ को भेजा। आश्रम का पता लगने पर भैरवनाथ ने गुप्त रूप से वैष्णवी का अवलोकन शुरू कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि एक साध्वी होते हुए भी वो हमेशा अपने साथ धनुष बाण रखती थी और हमेशा वानरों और खूंखार शेरों से घिरी रहती थी। वैष्णवी की असाधारण सुंदरता से भैरवनाथ मोहित हो गए और सभी अच्छे ज्ञान को खोते हुए उन्होंने वैष्णवी को उनसे शादी करने के लिए उकसाना शुरू कर दिया। इसी बीच वैष्णवी के एक परम भक्त पंडित श्रीधर ने एक सामुदायिक भोजन का आयोजन किया, जिसमें पूरे गांव महायोगी गोरक्षनाथ जी और उनके शिष्य भैरव सहित उनके सभी अनुयायियों को आमंत्रित किया गया। भोज के दौरान भैरवनाथ ने वैष्णवी को पकड़ने का प्रयास किया। वैष्णवी ने भी खुद के बचाव की पूरी कोशिश की, लेकिन जब वो ऐसा करने में असफल होती दिखी तो उसने अपनी तपस्या को बिना किसी बाधा के जारी रखने हेतु पहाड़ों में भागने का फैसला किया। हालांकि भैरवनाथ ने वहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। देवी वर्तमान नाम से चर्चित बाण गंगा चरण पादुका और अर्धकुंवारी में रुकने के बाद अंततः पवित्र तीर्थ गुफा तक पहुँच गयी। देवी ने भैरव से टकराव की स्थिति को पूर्णतः टालना चाहा, परंतु कोशिशों के बावजूद भी भैरवनाथ ने उनका पीछा करना जारी रखा। इस कारण देवी उन्हें मारने को मजबूर हो गयी। भैरवनाथ को अपने बुरे कर्म के लिए अब भाग्य का सामना करना पड़ा और देवी ने गुफा के द्वार पर ही उनका सिर काट दिया। भैरव का कटा हुआ सिर दूर पहाड़ी की चोटी पर जोर के साथ जा गिरा। अपने अंत समय में भैरवनाथ को अपने कर्म की निरर्थकता का एहसास हुआ और उन्होंने देवी से क्षमा याचना की। सर्वशक्तिमान देवी ने भी भैरव पे दया की और उन्हें वरदान दिया कि देवी के हर भक्त को उनके दर्शन के बाद भैरव के दर्शन करने ही होंगे और तभी एक भक्त की यात्रा पूरी होगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, इसी बीच वैष्णवी ने अपने मानव रूप को छोड़ने का फैसला किया और एक चट्टान को अस्तित्व मान उसमें खुद को हमेशा के लिए ध्यान मग्न कर समाहित कर दिया। इस प्रकार वैष्णवी की 3 सिरों वाली 5.5 फीट ऊंची चट्टान या पिंडियां एक भक्त का अंतिम गंतव्य है। ये पिंडी श्री माता वैष्णो देवी जी के मंदिर की पवित्र गुफा के गर्भगृह में स्थित है, जो सभी के द्वारा पूजनीय है। मंदिर में साल भर श्रद्धालु आकर पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्रि और दिवाली का त्योहार मंदिर में प्रमुखता से मनाया जाता है। मंदिर दुर्गा को समर्पित 108 शक्ति पीठों में से एक है, जिन्हें वैष्णो देवी के रूप में पूजा जाता है। आशा करती हूँ कि आपको वैष्णो देवी मंदिर की ये यात्रा अच्छी लगी होगी। इस इतिहास को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। अगली बार मिलने तक जय माता दी।